हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको बताने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ स्पीशीज के लिए। वो स्पीशीज कौन है? जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आयन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आयन। ठीक है, आप सभी जानते हो कि कोई भी स्पीशीज, चाहे वो आयन हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी केमिकल स्पीशीज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर किसी भी एलिमेंट के, वो किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है। बट ये मैंने बात की एक न्यूट्रल एटम की। बट जैसे ही ये जो एटम है वो क्या कर सकता है, ये कहीं से बाहर से या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है, मतलब किसी बाहर वाले को इलेक्ट्रॉन दे दे, या कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को ले ले। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है तो ऐसे में एक कैटायन फॉर्म करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो ये एक एनायन फॉर्म करता है। ठीक है, कैटायन के केस में आप क्या करोगे, जितना भी ऊपर चार्ज लिखा हुआ है प्लस जितना भी चार्ज लिखा है उतने इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दो, और एनायन के केस में जितना भी ऊपर चार्ज लिखा है उतना ही इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मिल जाएंगी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है इनके अंदर क्या क्या नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो, शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब इसके अंदर कितना हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना? अभी बोला ना, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं एक एटॉमिक स्पीशीज के अंदर। तो हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हुआ। बट यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं, इन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूछा है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि अगर दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के साथ में जुड़ के कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले और एक मॉलिक्यूल बना ले, तो ऐसे में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन था एक हाइड्रोजन एटम के पास। अब क्योंकि दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो ये किससे क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो नाउ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट है, सेकंड वाला जो स्पीशीज है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के आयन की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के आयन का मतलब क्या हुआ कि अब ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो है, मतलब दोनों एटम्स मॉलिक्यूल तो बनाए हुए हैं, बट मॉलिक्यूल बन जाने के बाद में एक ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया मॉलिक्यूल बन जाने के बाद में। तो ऐसे में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे ना अभी ऊपर वाले केस में, अभी हमने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे। बट अभी क्या हुआ? फिर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो अब कितना बचा? एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, लेकिन आप इसको हाइड्रोजन एटम नहीं लिख सकते क्योंकि हाइड्रोजन एटम सिंगल स्पीशीज थी। अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन बना है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो मॉलिक्यूलर आयन। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? सो यू कैन सी इट इज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सभी जानते हैं। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 1s2 2s2 2p4। ये जो भी कुछ ऊपर लिखा होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 + 2 + 4, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है उसके इक्वली तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कितने हो गए? 8। पर ये बात किसकी हुई? ऑक्सीजन एटम की। तो इसका मतलब एक बात बताओ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो एक ऑक्सीजन से 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बताओ 2 ऑक्सीजन के एटम से कितने आएंगे? सो देयर वुड बी 16 इलेक्ट्रॉन। बट इन्होंने मेरे से O2+ यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के आयन का पूछा है। सो O2+, मैंने आपसे कहा था जो भी चार्ज है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दो, और अगर नेगेटिव होता है तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर दो। तो देखो, O2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आए थे 16 इलेक्ट्रॉन, पर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके मॉलिक्यूल में से निकल चुका है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में से निकल चुका है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस एक इलेक्ट्रॉन आपने कर दिया, तो बताओ कितना बच गया? इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन माइनस किए, सो दिस बिकम्स 15 इलेक्ट्रॉन। तो यानी O2+ स्पीशीज के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब आपको इसलिए यहाँ पे सिखाया जा रहा है क्योंकि आगे जाके जब आप लोग कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखोगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोगों को क्या करना होगा कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रखना होगा। तो उधर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अगर O2 है, O2- है, O2+ है, तो बताओ इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा, यानी कि दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये सारी चीजें वेरी कर देती हैं, वेरी हो जाती है विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, कोई भी जो स्पीशीज है उसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में इसको यूज करोगे, उसका बेस आपका यहाँ से क्लियर करके चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों ही तीनों समझ में आ गए होंगे। हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, H2 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर आयन के लिए 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में। आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आपका बेस भी क्लियर हो रहा है और क्वेश्चन का आंसर और सोल्यूशन भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपके साथ साथ मुझे भी बराबर का मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ज्यादा से कम टाइम में आपके लिए वीडियोस और नए चैप्टर के सोल्यूशंस लेकर आऊँ। So yes, this was all for this video. Next class में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ. Till then, take care.